कंपनी आपको पता ही है एप्पल। स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में मसनूआत पॉइंट इज दैट के हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफी ज्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, बट नाउ अगर देखा जाए और हमें हमारे इलाकों से बेदखल करके आलमी ताकतें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ आकर बैठना चाहती हैं। अब ये बात सादा है और सारा पाकिस्तान जानता है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में हो रहा है कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है। और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है। कि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको समझ आए कि आपका मुल्क किस तरीके से बेचा जा रहा है, जैसे कि तवाइफ को बेचा जाता है। कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग वो इंडिया ने भी ली है, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा होगा, भारत तेज़ी से स्मार्टफोन निर्यात का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में भारत ने अमेरिका का 36% स्मार्टफोन निर्यात किए, जो पिछले साल के लगभग 11% से काफ़ी ज़्यादा है। इस उछाल का सबसे बड़ा कारण एप्पल का भारत में बढ़ता प्रोडक्शन और सरकार की नीतियाँ, जिन्होंने विदेश कंपनियों को भारत में कारखाने लगाने के लिए प्रोत्साहित किया था। एप्पल ने भारत में अपना प्रोडक्शन काफ़ी तेज कर दिया है। 2020 में पुराने मॉडल से शुरुआत करने वाली कंपनी अब फॉक्सकॉन जैसे पार्टनर्स के साथ पूरे आईफोन रेंज का प्रोडक्शन भारत में कर रही है। मई में फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपनी भारतीय इकाई यूजान टेक्नोलॉजी में 1.49 बिलियन का निवेश किया। 2023 में जहां एप्पल के 14 भारतीय सप्लाई थे, 2025 में यह संख्या 64 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बने आईफोन पर 25% का टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसमें पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है, वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद। एक्शन की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इंडिया आईफोन तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा था, साथ में अगर सैमसंग की बात की जाए वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था, बट द पॉइंट इज दैट कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, एंड इंडिया ने काफ़ी बूस्टअप किया है अपनी जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 36% पर पहुंच गई है। सवाल हमारा बेसिकली है कि अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप टोटली अगेंस्ट है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो कि इस वक्त भारत पर हो रही है, और उसने स्पेशल एक वार्निंग भी दी है टीम कुक को कि भाई अगर आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा और आपकी जो कंपनी है वहाँ पर इतना ज़्यादा कह लेंगे कमा नहीं पाएगी। बट द पॉइंट इज़ दैट कि ट्रंप इंडिया के इतने ज़्यादा अगेंस्ट क्यों है, जबकि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो। मेरे नज़दीक तो अगर ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट होने की मेरे नज़दीक एक सिर्फ वन फैक्ट है जिसमें सिर्फ एक स्टेप लिया गया है। बिकॉज मेरे नज़दीक मेन सुपर पावर्स अमेरिका, चाइना एंड रशिया, लेकिन कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग वो इंडिया ने भी ली है, और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। दैट्स वाई वो सारे एक्शंस ले रहा है जिससे वो इंडिया को रोक सके कि वो
किसी भी तरह सुपर पावर ना बने, और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ही लड़ते रहें, वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते रहें, पाकिस्तान इंडिया लड़ते रहें और इंडिया की ग्रोथ में वो इंक्रीज ना आ सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो जेलसी नहीं होगी वेस्टर्न्स की? अगर हम लोग देखें तो जब आपका खित्ता इतनी तरक्की कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, यू आर द सुपर पावर, जब एक साउथ ईस्ट एशिया में से कंट्री उठकर अपना एक नाम बना रही है, अपनी मैन्युफैक्चर, आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं, फिर स्पेशली अगर हम लोग चावल की बात करें या बहुत सारे जेम या ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। बट राइट नाउ जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो स्मार्टफोन्स का हुआ है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इट मींस कि इंडिया अच्छी खासी टक्कर दे रहा है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर बैठकर, और चाइना को तो पीछे ही छोड़ दिया उसने। वेल, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी सबसे आगे और आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई बीट कर सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो सीन चल रहा है वो है उनकी रैपिड ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि अमेरिका के लिए खदशा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने आप को सबसे ऊपर ला रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने यूथ को आगे ला रहा है। और अमेरिका, जब लेट्स सपोज सुपर पावर्स होती हैं तो अमेरिका की सपोर्ट क्या है? अमेरिका की सपोर्ट चाइना के अगेंस्ट क्या है? इंडिया। लेकिन जब उसको खदशा हो कि इंडिया मेरे ही खिलाफ हो जाएगा और हम समहाउ वो मे भी पार्टनरशिप कर ले चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि बेसिकली इन सब के बॉर्डर लिंक्स कर रहे हैं। अमेरिका को ज़्यादा खदशा है कि अगर इंडिया अपनी उनके जो भी वो कर लें कि इंडिया अगर उनके नीचे है, तो अगर वो उनको कहे कि नहीं आज हमने अमेरिका को ख़त्म करना है, तो वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग क्या कर लें कि एलाई बन जाएगा रशिया और चाइना का। तो वो टीम अप नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं जितने तक इंडिया हमसे नीचे रहेगा तब तक दूसरे मुल्क भी हमारे थ्रू अप्रोच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वॉर होती भी है तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बीच में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब से इंडो पाक वॉर एंड हुआ है, ट्रम्प बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं इंडिया को लेकर। लाइक आप देखें नाटो की अभी बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हम लोगों को नजर आई, जिसमें उनके सैनिटर ने भी, उनके चीफ ने भी उठकर बोला कि हम चाइना, ब्राज़ील और इंडिया को अच्छे खासे सैंक्शंस लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और डेफिनेट सी बात है इंडिया फिर भी वहाँ पर नहीं माना, नहीं रुका। उसने कहा ठीक है आप कर लो जो आप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे भी टिट फॉर टैट करना आता है। उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, फाइट बैक किया है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि व्हाई है ट्रम्प, ठीक है, वो अपने स्टेटमेंट ऐसे सुबह कोई और स्टेटमेंट देगा, रात को कोई और स्टेटमेंट दे देगा। स्टिल ट्रम्प एक सुपर पावर वाला है जो एक सिनेरियो है वो शो कर रहा है। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा, हम जब से उसके स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, एक तो सीज फायर के लिए उसको नोबेल प्राइज हमने ही पाकिस्तान नहीं कहा कि देना चाहिए, अभी तक उसको मिला नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि एक बंदा जिसकी अपने कॉल ऑफ फेम में इतना तजाद है, वो दूसरे को किस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं, दूसरे को किस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ आप ऐसे कर लो। व्हाई ही इज ऑर्डरिंग कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है, और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है सुबह शाम। और इसके साथ ये दो जो शख्सियात हैं, शहबाज शरीफ वजीर आजम, सदर ज़रदारी, पीछे दरअसल इनके पीछे बहुत बड़ी फौज ज़फर मौज है जिसकी ताकत है, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान की दलाली की है।